श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिवस किलाड़ स्थित खेलकूद भवन में भक्तों की भारी उपस्थिति रही। काशी से पधारे पूज्य राघव ऋषि जी ने श्रोताओं को जीवन के सबसे गूढ़ सत्य मोह के विषय में दिव्य प्रकाश दिया। उन्होंने कहा, मोह ही समस्त पापों का मूल कारण है। चाहे वह परिवार का हो, धन का हो या प्रतिष्ठा का, यह मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ऋषि जी ने महापुराण में वर्णित सती की कथा का उल्लेख करते हुए बताया कि जब स्वयं शिव पत्नी सती मोहवश विचलित हुई और उनका विछोह शिव से हुआ, तब समझना चाहिए कि कोई भी प्राणी मोह के प्रभाव से अछूता नहीं रह सकता। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, इस मोह रूपी संसार से मन हटाकर शिव में लगाना ही वास्तविक कल्याण है। कथावाचन के मध्य में जब सौरभ जी ने भजन शंकर बाबा हरो न मोरी पीर मनवा दुहखी हुआ प्रस्तुत किया, तो उपस्थित श्रद्धालु भाव विभोर होकर मंत्रमुग्ध हो गए। राघव ऋषि जी ने देवर्षि नारद के भी मोह में फंसने और शिव नाम से ही मुक्ति पाने की कथा सुनाकर भगवान शिव के नाम की महिमा को उजागर किया। ऋषि जी ने उमाचरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि पूर्व जन्म में हुई भूल का प्रायश्चित करने हेतु पार्वती जी ने तपस्या का मार्ग चुना तथा शिव से पुनः मिलन का संकल्प लिया। शिव के बिना शक्ति अधूरी है, इसीलिए शक्ति को शिव की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने कहा, कथा के अंत में हुई भव्य आरती में ऋषि सेवा समिति के गणमान्य पदाधिकारी शिवनाथ शर्मा, प्रेम ठाकुर, रोशन राणा, प्रेम राज लाला सहित अन्य सदस्यों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तों ने भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। मीडिया प्रभारी शिव सूर्यवंशी ने बताया कि रविवार की कथा में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का उल्लासपूर्वक वर्णन होगा तथा भगवान शिव की बारात नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। इसकी तैयारियां क्षेत्रवासियों द्वारा उत्साहपूर्वक की जा रही हैं। भावार्थ, मोह से मुक्ति और शिव से जुड़ाव ही जीवन का सार है। राघव ऋषि जी का यह संदेश आज कथा पंडाल में गूंजता रहा और श्रोताओं के हृदय में गहरे तक उतर गया। पांगी न्यूज 24 की खबर। एक दिन हम लोग सब मिलकर के रुद्राभिषेक करें। मैंने मुहूर्त का शुरू कर लिया है। आगामी बुधवार 6 अगस्त, उस दिन भगवान शिव जी का वास कैलाश पर होगा। कैलाशे लभते सौख्यम, जब भगवान कैलाश पर रहते हैं और जीव जब उनका अभिषेक करता है तो उसको हर प्रकार का सुख मिलता है। इसलिए हम सब बुधवार के दिन कल के बाद भगवान कभी क्रीड़ा में है, कभी सभा में है, कभी श्मशान भूमि में निवास कर रहे हैं, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार कब करेंगे? जब कैलाश में हो, ये गौरी संगीता हो। और संयोग से अभी हमको बताया कि उस दिन प्रदोष है। प्रदोष का दिन और कितना सुंदर दिन है। प्रदोष का दिन भगवान शिव जी का दिन, तो हम लोग भाव से करेंगे। अच्छा, ये भी एक अच्छी बात है कि कथा के समापन के बाद, कथा का समापन 3 बजे होगा, रुद्राभिषेक 3:30 बजे तक प्रारंभ हो जाएगा। समापन होते होते प्रदोष काल भी हो जाएगा। कितना समय, सब कुछ चीजें एक साथ हम सब तो उस दिन थोड़ी पूजन सामग्री आप सब जानते हैं, वो सब पूजन सामग्रियाँ थोड़ी और 1.25 किलो गाय का कच्चा दूध, ये इंतजाम कर लीजिएगा। अगर जिनके पास दूध ज्यादा है और जिनके पास है ही नहीं, थोड़ा सा उनकी सहायता कर दें। लेकिन अगर आपने दूध को खरीदा, किसी ने दिया, तो आप उसका मूल्य जरूर दे देंगे। और आपको भी मूल्य देने में संकोच नहीं करना है, इसलिए कि उसको पुण्य मिले। नहीं तो सारा पुण्य, आप तो दूध दे देंगे, सारा पुण्य आप लेके जाएंगे। तो पुण्य, यहाँ दूध के मूल्य की बात नहीं, सिद्धांत की बात है। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव जी से पूछा कि भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु ऊचु सर्गादि पंचकृत्यस्य लक्षणं
से पहले श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान ने आपको ही उत्पन्न किया, इसलिए सारे